everyone, welcome to my YouTube channel Cloudology. So today's video I am going to teach you about the ad hoc commands and we will discuss what exactly ad hoc commands and why ad hoc commands is very important in a Ansible. So after upcoming videos I will teach you about the modules and then we will learn about the playbooks also. So guys, I have received some many feedbacks from my YouTube subscribers and they guys asking me to make videos on English language, and some subscribers just don't understand Hindi. So I have a one good news for you guys. I am going to create new YouTube channel. That channel name is a Cloudology English. I put it that link in a description. Just to go there and subscribe that channel also. In this channel I am going to upload all Hindi's videos on a DevOps or cloud related. Thanks for your support and just stay with me guys for more exciting updates and content on Cloudology channel and upcoming English language Cloudology new channel. And शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ हमारे AWS कंसोल में। तो हम जाते हैं इसी टू इंस्टांसेस पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टू इंस्टांसेस क्रिएट करके रखे हैं और एक जो है ये है मेरा डॉकर वाला। ठीक है, तो हम अभी एनसिबल में जाएंगे। एनसिबल की टू ऑलरेडी है, एक मेरा सर्वर है और एक मैंने नोड क्रिएट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डॉकर जो सर्वर है जो मैंने प्रीवियसली क्रिएट किया था, इस सर्वर को भी ये एनसिबल के साथ कनेक्ट करूँगा, मतलब ये एज अ नोड करके वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं इसका भी नाम यहाँ पे एक बार चेंज कर देता हूँ, आप कन्फ्यूज ना हो जाए। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं बाद में करूँगा। मैं सबसे पहले हमारे जाएंगे SSH क्लाइंट के ऊपर। हमारा जो कनेक्शन रहता है वो SSH होता है एनसिबल में। इसके बाद हम जाएंगे हमारे जो हमने PME जो की है हमारी इस फोल्डर में लाके रख दी है, तो यहीं पे जाके हम जो हमारे गिट डैश है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये जो है ये मेरा सर्वर है और ये जो है ये मेरा नोड है। ठीक है, तो एडहॉक कमांड देखने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने आपको प्रीवियसली जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उस टाइम आपको बताया था कि यहाँ पर हम ग्रुप एक डिफाइन किया है, और उस टाइम आपको मैंने ये भी बताया था कि इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखो कि क्या होता है जब आप IT इंडस्ट्री में एक्चुअल में वर्क करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे 1 या 2 और 10 इतने सर्वर्स नहीं रहते। ठीक है, नोट्स इतने नहीं रहते, वहाँ पर 100 200 1000 इतने सारे नोट्स रहते। तो हर नोट्स के लिए आप मान के चलिए कि आपको 10 नोड है, आप 10 या 100 नोट्स है। 100 नोट्स में आपको क्या करना है, एक मान के चलिए कि उस 100 नोट्स में पहले विंडोज़ वर्क कर रहा था, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम थी। अब उस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको हटाना है और वहाँ पर आपको लिनक्स की जो सेंटोस होती है उसको इंस्टॉल करना है। तो आप मैन्युअली तो वर्क नहीं करोगे कि हर IP एड्रेस को एक्सेस करके, हर नोड को एक्सेस करके वहाँ पे इंस्टॉल तो नहीं करोगे। तो इसके लिए हम ग्रुप डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 100 मेरे पास जो भी विंडोज़ के यूज़र्स थे, विंडोज़ के नोड्स थे, मुझे 100 विंडोज़ में डायरेक्टली CentOS इंस्टॉल करना है। तो मैं सिर्फ वो सारे का IP एड्रेस को क्या करूँगा, एक ग्रुप के अंडर डिफाइन करूँगा। और ठीक है, ग्रुप के अंडर डिफाइन होने के बाद मैं वो IP एड्रेस को रन नहीं करूँगा, मैं वो IP एड्रेस पे इंस्टॉल नहीं करूँगा। सारा का सारा जो मुझे CentOS इंस्टॉल करना है वो मैं करूँगा मेरे ग्रुप पे। और जितने भी ग्रुप के अंडर जितने भी IP एड्रेस डिफाइन हो गए, वो सारे के सारे IP एड्रेस में क्या हो जाएगा, उस CentOS जो भी मुझको वहाँ पे इंस्टॉल करना है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लाउडोलॉजी करके ग्रुप ले लिया है। ठीक है, अब मेरे क्लाउडोलॉजी के अंदर जितने भी IP एड्रेस होंगे, जितने भी नोड्स होंगे, जो भी मैं क्लाउडोलॉजी पे करूँगा वो सारा का सारा यही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मान के चलिए कि मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, एक टच कमांड का यूज़ करके मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अब जब हम एडॉक कमांड यूज़ करेंगे, मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे और प्लेबुक्स यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम IP एड्रेस नहीं देते, नोड्स का IP एड्रेस नहीं देते, वहाँ पे सिर्फ हम
हमारा जो ग्रुप होता है वो ग्रुप ही वहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई से नहीं एक ही ग्रुप क्रिएट कर सकते ऐसा नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल नोड्स का वहाँ पे आईपी एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। बट एक बात याद रखना, अब जो भी ग्रुप वहाँ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो उस टाइम आपको इसका जो ब्रैकेट होता है उसके नीचे ही आपको आईपी एड्रेस और उसके नोड की इन्फॉर्मेशन देनी है, वहाँ पे स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो ये इसके लिए ग्रुप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम एडहॉक कमांड के बारे में देखते हैं और मैं आपको कुछ बेसिक कमांड दिखाऊंगा, मतलब जो एक 7-8 कमांड्स हम यहाँ पे एडहॉक में यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि इससे अलावा हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा वर्क रहता है वो हम मॉड्यूल में करते हैं, क्योंकि एडहॉक कमांड एक ऐसा सीन है कि वहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होती, ये भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ Ctrl L करके। तो ये सारे एडॉक कमांड्स है जो आज हमें परफॉर्म करके देखने में, एक स्टेप बाय स्टेप आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली मशीन में जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट अ फाइल, फाइल क्रिएट करने के लिए हम ये एडॉक कमांड का यूज करते हैं। आप देखो कि यहाँ पे एनसीबल है, इसलिए हम क्या करते थे कि बेसिक जो लिनक्स कमांड्स होती है वो यूज कर कर हम फाइल क्रिएट करते थे। बट एनसीबल में एज एनसीबल यूजर आप जब लॉग इन करते हो तो वहाँ पे आपको लिनक्स की कमांड यूज नहीं करनी है, वहाँ पे सबसे पहले आपको एनसीबल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कमांड डालनी है वहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है टारगेट होस्ट। टारगेट होस्ट का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, होस्ट मतलब जो भी आपका ग्रुप है, ग्रुप आपका जो आपने जो लिया है वो ग्रुप को यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है। मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा कि एनसिबल क्लाउडोलॉजी हाइफन ए टच, जो भी मुझे फाइल क्रिएट करनी है उस फाइल का पाथ और उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है। अब मैं इस कमांड को आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एनसिबल, ये जो मेरा यूजर है, यूजर का नाम यहाँ पे आएगा, उसके बाद टारगेट होस्ट, यहाँ पर एक से आप मान के चलो कि आपको एक ही होस्ट पे क्या करना है कि जो फाइल क्रिएट करनी है, तो आप उसका आईपी एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हो और ग्रुप यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। हाइफन ए का मतलब होता है, ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट। तो हाइफन ए मैंडेटरी है, आप यहाँ पे हाइफन ए नहीं दोगे तो कमांड रन नहीं होगी। इसके बाद आपको कॉलन लिखना है, कॉलन में जो भी आप कमांड दोगे, यहाँ पे लिनक्स कमांड रहेगी अपनी बेसिकली। एडहॉक में एक्चुअली क्या होती है, यहाँ पे बेसिकली लिनक्स कमांड होती है, जो भी आपको कमांड देनी हो आप यहाँ पे दे सकते हो और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी कमांड परफॉर्म करेंगे जो कि हो गया हमारी डिलीट फाइल। डिलीट करने के लिए सिंपल है, जहाँ जो हम लिनक्स के लिए कमांड यूज करते थे उस ये यहाँ पे डाल देनी है, जो भी पाथ आपको डिलीट करना है, जो भी फाइल आपको डिलीट करनी है। अब यहाँ पे देखो कि फाइल ऐसा लास्ट में मैंने लिखा है, फाइल मतलब ये मेरी फाइल है, एक्चुअली ये मेरा फाइल का नाम है। जो भी आपकी यहाँ पे फाइल होगी, जैसे फाइल के जो हमारा प्रेम भी हो सकता है, प्रेम नाम की भी फाइल हो सकती है, तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम करना है, एनसेबल लिखना है, उसके बाद आपका ग्रुप का नेम या फिर हाइफन ए और कॉलन लिख के लिखिए, उसके अंदर आपको आपकी जो कमांड है वो डिफाइन करनी है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए भी हमको सेम कमांड परफॉर्म करनी पड़ती है। देखो आप यहाँ पर देखो कि ये जो है ना, ये लिनक्स कमांड से हमने ये जो मैंने अभी कमांड लिखी है रेड हैट की लिनक्स कमांड है, ठीक है। यहाँ पर यम इंस्टॉल हाइफन वाई और उसके बाद पैकेज नेम, जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम लिनक्स में क्या करते थे, डायरेक्टली यम इंस्टॉल इज इक्वल टू जो भी पैकेज का आपका नाम है उसके बाद हाइफन वाई लगाकर इसको क्लोज कर दे। हाइफन वाई आप आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो, यहाँ से इतना कोई सीन नहीं होता। ये इसका में हाइफन वाई हम क्यों लगाते इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एनसिबल लिखना है, उसके बाद होस्ट का नाम हाइफन ए और उसके बाद जो भी आपकी लिनक्स की कमांड होगी ये लिख लेनी है, ठीक है। रिमूव करने के लिए सेम कमांड परफॉर्म करनी है, नीचे ये जो सेम कमांड है जहाँ पे इंस्टॉल लिखा है वहाँ पे रिमूव लिखना है और कमांड परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बट ये जो हम करेंगे, अब हम यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली ग्रुप डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है अपडेट, तो मशीन मशीन अपडेट करने हम बेसिकली एक आईपी एड्रेस डाल के भी इसको अपडेट कर सकते हैं और डिटेल्स चाहिए होगी तो भी हम यहीं से डिटेल ले सकते हैं। जो हमारे लास्ट होगी वो शो मशीन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे बेसिक्स होस्ट नेम्स होते हैं, होस्ट नेम वहाँ पे यहाँ पे डालेंगे और वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन और होस्ट नेम का हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी बेसिक्स कमांड्स है एडहॉक कमांड। बट एडहॉक कमांड मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में यूज नहीं की जाती। पहली बात तो देखो कि आपको छोटे छोटे टास्क करने हो, जो भी एक फाइल क्रिएट करना हो, कोई फाइल डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, और कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो, मशीन को अपडेट करना हो, तो बेसिक ये एडहॉक कमांड वहाँ पे वर्क हो जाती है, ठीक है। बट एडहॉक कमांड में एडम्पोटेंसी नहीं होती। तो आप अभी पूछोगे एडम्पोटेंसी होती क्या है, ठीक है। देखो कि मैंने एक अभी मुझे एक मालूम है कि एक मेरा एक मशीन है, यहाँ पे मैंने ए नाम की फाइल क्रिएट की है, ठीक है। एक कमांड चला के मैंने क्या कर दी, ए नाम की फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली। फिर भी मैं एक बार ये कमांड चलाऊंगा तो फिर ये क्या करेगा कि फिर ए नाम की फाइल क्रिएट कर देगा यहाँ पे,
ठीक है। जितने भी बार मैं एक कमांड चलाऊंगा तो ये फिर एक ही फाइल हर बार क्रिएट करता रहेगा। बट ये बताएगा नहीं कि हमारे पास ये ऑलरेडी फाइल है, ऐसा बताएगा नहीं, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी नहीं होती, ये समझदार नहीं होता। ये डायरेक्टली वो फाइल को क्या करे करता रहेगा, क्रिएट करता रहेगा, हमको बताएगा नहीं। तो यहाँ पे जो सिस्टम मॉड्यूल होता है हमारा, ये वर्क नहीं करता। सिस्टम मॉड्यूल वर्क करता है मॉड्यूल्स में। नेक्स्ट जब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे मैं मॉड्यूल्स आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ पर मैं आपको जो आइडेंटिटी यूज की जाती है मॉड्यूल में वो बताऊंगा। तो एडॉक कमांड से ज़्यादा मैक्सिमम मॉड्यूल्स को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि मॉड्यूल्स में बहुत आइडेंटिटी रहती है, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम करके मॉड्यूल होता है। वो क्या करता है कि जब भी आप एक कमांड परफॉर्म करते हो तो वो जाके चेक करता है हमारे मशीन में, और नोट्स में जाके चेक करता है कि भाई वहाँ पे एक फाइल है या नहीं। वो फाइल होगी, वो सॉफ्टवेयर होगा, तो वो हमको आके बताए कि भाई ये हम वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर है, ये फाइल वहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये बेसिक एडॉक कमांड्स है। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में, मैक्सिमम वर्क में एडॉक कमांड का यूज नहीं किया जाता। हम छोटे मोटे काम करने के लिए एडॉक कमांड का यूज यहाँ पे करते हैं। तो ये बेसिक्स कमांड हम अभी परफॉर्म करके देखते हैं। तो अब मैं हूँ मेरे सर्वर में, एनसिबल सर्वर में। तो यहाँ पे मैं स्विच कर लेता हूँ एज एनसिबल यूजर, और यहाँ पर भी मैं एनसिबल यूजर बन जाता हूँ। जो यूज़र का नाम देना है आप दे सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने एनसिबल दिया है तो आप दूसरा आपका नाम भी दे सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। एनसिबल यूज़र का ऐसा कुछ नहीं है था कि एनसिबल यूज़र ही देना है, कुछ भी दे सकते हो, बट मुझे आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बेसिक एडॉक कमांड चला के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ कि ls करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेम नाम की फाइल है। ठीक है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास कोई फाइल नहीं है। मैं एक बार और ls करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कोई फाइल नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे एक एडॉक कमांड चलाऊंगा। एडॉक कमांड कैसे क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम एनसिबल, ठीक है, ग्रुप का नाम, अभी मेरे ग्रुप का नाम क्या है, क्लाउडोलॉजी, मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद हाइफन ए, उसके बाद बेसिक कमांड। तो मैं यहाँ पे टच कमांड का यूज़ करूँगा। कैट कमांड का यूज़ करके भी कर सकते हो, बट बेसिक एक एम्प्टी क्रिएट करने के लिए हमको टच कमांड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो टच करके मैं प्रेम नाम की, नहीं तो फाइल वन, जैसे मैं इंटर करूँगा तो हमारी एक फाइल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा है यस, ये बोल रहा है कि हमने एक चेंज किया है वहाँ पे। क्या बोल रहा है, चेंज फॉल्स फेल्ड। एक जो है हमारा इसमें उसने चेंज किया है, ये जो है मैंने दो वहाँ पे मेंशन किए हैं, जो हमारे आईपी एड्रेस है 2 मेंशन किए हैं। ये मेरा डॉकर का है, इसको मैंने अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया है, इसके लिए ये फेल्ड हो चुका है। ठीक है, बट जो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है ये वाला, इसमें इन्होंने चेंजेस कर दिया है। देखो इसका आईपी एड्रेस देखो आप, 216 है और 216। ठीक है, तो इसमें इन्हें चेंजेस कर दिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ls करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो हो जाएगा फाइल वन करके। ठीक है, फाइल वन यहाँ पे हो चुकी है। सबसे पहले एड्रेस मैंने डाला था उसको एक बार हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ये वाला जो था, ये वाला देखो, ये जो 2212 वाला है, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये अभी मैंने इस्टेब्लिश नहीं किया है। मैं जब मॉड्यूल पढ़ाऊंगा आपको तो इस्टेब्लिश करके दिखाऊंगा, कर दूंगा इसको। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हमने अभी क्या किया, एक फाइल क्रिएट की, एम्प्टी फाइल वहाँ पे क्रिएट की। मैं फिर एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ, क्लाउडोलॉजी। अब वो एरर नहीं आएगा, देखो अभी डायरेक्टली वो जो है चेंज कर देगा। अब वो एरर नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से आईपी एड्रेस हटा दिया उसका। ठीक है, तो अब इसने एक और चेंज किया है, मैं आपको ls करके दिखाता हूँ, तो वो दो फाइल हमको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 फाइल्स है। देखो यहाँ पे कितने फाइल्स है, 2 फाइल्स है। दोनों भी फाइल्स को हमको अभी क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मेरा थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क चला गया, तो मैं फिर से लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने फाइल यहाँ पे क्रिएट की है, फाइल को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए हम कमांड का यूज करते हैं, एनसिबल क्लाउडोलॉजी -a और rm-rf।
ठीक है। और जो भी फाइल आपको रिमूव करनी है उस फाइल का आपको नाम यहाँ पे दे देना है, यहाँ पे कॉलन लिखना है, मैं भूल गया। ठीक है, मुझे फाइल -1 करके है, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। मैं एक बार यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ फाइल है या नहीं है। अभी फाइल 1 है मेरे पास, तो इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। इसके बाद मैं सिंपली इंटर करूंगा, तो जो भी मेरी फाइल यहाँ पे अवेलेबल थी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कमांड परफॉर्म करते हैं यहाँ पे एनसिबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे। ये HTTP करके एक पैकेज है अपाची सर्वर, उसको क्या करेंगे हमारे नोड के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, क्लाउडोलॉजी, और उसके बाद था -b। -b में पहले दे क्योंकि अभी मुझको यहाँ पे कम परमिशन देनी है, मेरे जो यूजर है मेरा एंसिबल यूजर, उसको भी कम परमिशन देनी है। देखो कि आप जो भी कमांड यहाँ पे परफॉर्म करोगे, कोई इंस्टॉल करना हो, रिमूव करना हो, और फाइल क्रिएट करने के लिए आप बेसिकली विदाउट रूट भी कर सकते हो। बट कोई हाई लेवल जो होती है जिसके लिए आपको सुडो परमिशन लगता है, रूट परमिशन लगती है, तो वो कमांड परफॉर्म करने के लिए आपको -b देना होता है। मतलब यहाँ पे आप -b दोगे तो यहाँ पे जो आपकी कमांड होती है, यहाँ पे जैसे हम सुडो लिखते हैं, नहीं दिया तो भी चलता है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको बिकम का मतलब होता है कि उसको सुडो परमिशन हम उसको देते हैं। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे सुडो नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे कमांड लिखूंगा yum install httpd। ठीक है, उसके बाद -y लिखूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास httpd है क्या। देखो httpd नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करूंगा वहाँ पे हमारा httpd इंस्टॉल हो जाएगा हमारे नोड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है और ये बता रहा है कि मैं वहाँ पे इंस्टॉल किया, 10 MB का इसका साइज था। तो जैसे फिर हम यहाँ पे जाते हैं और इंटर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो httpd सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। जैसे आपको भी httpd के साथ git इंस्टॉल करना है तो आप git भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो। मैं आपको सिंपली git लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, तो गिट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब विच गिट करके देखते हैं, गिट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो गिट यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। अब जब HTTPD इंस्टॉल किया है, इसको क्या करता हूँ, एक बार रिमूव करके देखता हूँ। ठीक है, तो कमांड से इसके लिए कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे इंस्टॉल की जगह आपको सिर्फ रिमूव लिख देना है। HTTPD है मेरा, और जहाँ पे इंस्टॉल है वहाँ पे क्या लिखना है, रिमूव पैकेज। जैसे इंटर करोगे तो जो भी पैकेज आपके नोड के ऊपर अपने आपको रिमूव करना है वो रिमूव हो जाएगा। वैसे हमने यहाँ पे HTTP लिखा है, HTTPD, तो वहाँ रिमूव हो चुका है। देखो अब पैकेज हमारे यहाँ हो चुका है, यहाँ से हो चुका है। पहले दिखा था जब पैकेज नहीं था तो इस टाइप का दिखता था, जब पैकेज इंस्टॉल हो गया तो इस टाइप का दिखता था। अब ये देखो कि पैकेज यहाँ से सक्सेसफुली इंस्टॉल रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और कमांड परफॉर्म करेंगे। जो हमारा नोड का नोड में जितनी भी फाइल्स है, हिडन फाइल्स, ये शो करने के लिए हम कमांड यहाँ पे चलाएंगे एनसीबल क्लाउडोलॉजी -a। ठीक है, उसके बाद मैं ls करूंगा और -a करूंगा, क्योंकि सॉरी इससे क्या होगा, जो भी हमारी हिडन फाइल्स हैं हमारे नोड में, जो क्लाउडोलॉजी के अंदर जितने भी नोड्स है उसकी जितनी भी हिडन फाइल्स हैं हमको शो हो जाएंगी। देख, तो वो जितनी, उसके बाद जितनी भी हिडन फाइल्स है वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे शो हो चुकी है। मैं आपको उसकी डायरेक्टली जो हम परमिशन देते हैं ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। गलत कमांड गई, आ गई, फिर भी आ गया। ठीक है, तो ये सारी इसको जो परमिशन मिली हुई है डायरेक्टरी को, कौन सी परमिशन, यहाँ पे रूट जो होता है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो, सबसे पहले जब मैंने डेवऑप्स का लेक्चर स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने आपको रीड राइट एग्जीक्यूट क्या होता है गिट में आपको मैंने अच्छी तरह से पाया है। ये आइडिया नहीं है CH मोड के बारे में, तो जाके वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि CH मोड बहुत इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स में। ठीक है, क्योंकि जो भी हम IT इंडस्ट्री में जो भी वर्क कर रहे हैं वो मैक्सिमम वहाँ पे हम CH मोड का ही यूज़ करते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी को कौन सा परमिशन देना है, क्या परमिशन देना है, ये सब कुछ CH मोड पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसको एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये सारी बेसिक्स कमांड्स थी जो कि हम यूज करते हैं एंसिबल में। एडॉक कमांड्स बेसिक एडॉक कमांड्स थी। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, एडॉक कमांड जो होती है इसको अवॉइड करते हैं, बिकॉज क्या होता है कि
मैं जो हमारे एडोब कमांड्स है, उसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। मेन इसका रीज़न है बेसिक-बेसिक काम करने के लिए जो छोटी-मोटी कमांड्स होती है, मैंने कुछ नहीं कमांड दिखाई है, उतनी में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में छोटे-मोटे वर्क करने के लिए एडोब का यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं मॉड्यूल और प्लेबुक का ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो जितने मुझे मालूम थी, बहुत सारी कमांड्स भी है जो आपको जितनी चाहिए उतनी सारी कमांड्स आपको गूगल में भी मिल जाएगी। बट ये मुझे लगता है कि जितना आपको वर्क एंसिबल में करना है एडोब, ये काफ़ी है, इतनी कमांड्स आपको बहुत हो गई। क्योंकि मैक्सिमम वर्क हम मॉड्यूल्स में ही करते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वो आपको मॉड्यूल्स में वर्क करने को बोलते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको आज की इस लेक्चर में एडोब कमांड्स क्या होती है, कैसे वर्क करती है और एंसिबल में हम एडोब कमांड्स क्यों यूज़ करते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता चला होगा। मैं आशा करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आप चैनल में नए हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।